यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बने मदरसा पर चला बुलडोजर। 4 थानों की पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया मदरसा। प्रशासन के मुताबिक 2024 के जून में ही दिया गया था नोटिस। कानपुर लंबरगिनी केस का आरोपी शिवम मिश्रा को यूपी पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, मांगा रिमांड। वहीं थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। गिरफ्तारी को लेकर के शिवम मिश्रा के वकील की अलग ही दलील है। कहा, पारस अस्पताल से पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार किया। अस्पताल में एडमिट था शिवम मिश्रा। और वहीं लैम्बोर्गिनी हादसे के बाद 8 फरवरी का सनसनीखेज वीडियो भी सामने आ गया है। तंबाकू व्यापारी के बाउंसर्स ने गाड़ी से नंबर प्लेट हटाकर के सबूत मिटाने का प्रयास किया था। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर के समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, आरोपी को बचा रही है पुलिस और सरकार। मीडिया के दबाव में आकर के करनी पड़ी है कार्यवाही। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के नदिया से मुर्शिदाबाद तक निकाली बाबरी यात्रा। बोले, बाबरी मस्जिद का नहीं होना चाहिए विरोध। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर। और अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर के सियासत जारी है। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। डील से भारत के किसानों के नुकसान की दोहराई बात। और देश भर में आज ट्रेड यूनियन हड़ताल है। कोलकाता समेत कई शहरों में केंद्र सरकार की अलग अलग पॉलिसी के विरोध में रैली निकाली। पटना की सड़कों पर ट्रेड यूनियंस ने निकाली बड़ी रैली। सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए लोग। साथ ही बैंकों पर टंगे दिखे हड़ताल के पोस्टर बैनर। लोगों को परेशानी हो रही है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मोहाली में पंजाब टेस्ट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में किसान भी शरीक हुए। ट्रेड डील को बताया किसानों के खिलाफ। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्ष का हंगामा। मुंह पर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे कांग्रेस विधायक। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। अलग अलग सरकारी विभागों के दैनिक कर्मियों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया है। नौकरी को स्थायी करने की मांग। लंबे समय से मांगों की अनदेखी पर जाहिर किया अपना गुस्सा। और बांग्लादेश में 299 सीटों पर सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। बैलेट पेपर के जरिए डाले जा रहे हैं वोट। 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। बांग्लादेश में वोटिंग के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह। पोलिंग सेंटर पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। भारी सुरक्षा के बीच शाम 4 बजे तक लोग डाल रहे हैं वोट। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने ढाका के एक पोलिंग सेंटर पर मतदान किया। बीएनपी गठबंधन जमात इस्लामी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में 13वें संसदीय चुनाव के लिए वोट डाला। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। कई नेताओं ने बिहार विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। महिला कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब लीक मामले में पेंगुइन इंडिया की टीम से पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पीछे 15 सवाल पूछे। पेंगुइन इंडिया ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए तो वहीं कुछ के लिए समय मांगा है। जनरल नरवणे की किताब के लीक होने के मामले में मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया है। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा है। और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास सड़क हादसा हो गया। ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोग इसमें घायल हैं। कार में सवार थे कुल 5 लोग। और वहीं यूपी के हरदोई में नेशनल हाईवे पर पलटा पिकअप वैन। हादसे में दुल्हन समेत 9 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मंगलगिरी बाईपास रोड पर अचानक एक कार में लगी भीषण आग। लपटों में पूरी तरह जलकर खाक हो गई कार। चालक को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ गई। दक्षिण मुंबई के भाईखला में दर्दनाक हादसा। 18 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल से लिफ्ट गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से मिठाई के पैकेट्स में छुपाकर लाया जा रहा था 1.5 किलो से ज्यादा चरस जब्त किया गया। 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही कीमत। आरोपी गिरफ्तार। और वहीं पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। कोर्ट के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल चल रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो सामने आने के बाद परीक्षा केंद्र संचालक समेत 19 लोगों पर गाज गिरी है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बची हुई रकम जल्द जमा करने का भरोसा दिया है। और शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का राम भद्राचार्य पर बेहद गंभीर टिप्पणी और आरोप है। कहा, राम भद्राचार्य और सरकारी तंत्र ज्योतिष पीठ को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने असम में 4 लेन हाईवे की टेस्ट लैंडिंग और टेक ऑफ। मोरान में 4 लेन हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग और फैसिलिटी के तौर पर बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन। वहीं पीरागढ़ी में कार में 3 लाशें मिली। इसके मामले में गिरफ्तारी हुई है। कमरुद्दीन ने 3 और कत्ल की बात भी कबूली है। पीरागढ़ी कार में मिले 3 शवों के मामले में पुलिस का खुलासा। तांत्रिक कमरुद्दीन ने धन और वर्षा का झांसा देकर के तीनों लोगों की हत्या की। तांत्रिक कमरुद्दीन के हाथों में जहर वाले लड्डू का वीडियो सामने आ गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कमरुद्दीन के हाथ में जहरीला लड्डू है। पीरागढ़ी में कार सवार 3 लोगों को यही लड्डू दिया गया था। 8 फरवरी को कार से लाश बरामद हुई थी। पाखंडी तांत्रिक कमरुद्दीन के खिलाफ दर्ज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एफआईआर भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कमरुद्दीन ने 2014 में भी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। अभी तक 6 हत्या की बात सामने आ चुकी है। और यूपी के गोंडा में छोटे भाई पर अपने बड़े भाई की हत्या का आरोप लगा है। धारदार हथियार से हत्या की बात सामने आई है। वाराणसी पुलिस ने 42 लाख की साइबर ठगी मामले में गिरफ्तारी की है। झारखंड के धनबाद से गिरोह से जुड़े 5 अपराधियों को दबोचा गया है। यूपी के उन्नाव में ससुराल वालों ने व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने की साजिश की है। घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती किया। पंजाब के भटिंडा में सड़क किनारे सूटकेस में मिली लड़की की अधजली लाश। शरीर पर चोट के निशान मिले। यूपी के रामपुर में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या। वकील के एक बाबू से कहासुनी हो गई थी। झांसी में महिला टीटीई पर भद्दे कमेंट करना यात्री को भारी पड़ गया। महिला टीटीई ने सिखाया सबक। यूपी के एटा में गर्लफ्रेंड को दिल्ली घुमाने के लिए लूटी ओला कैब। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्राइवर से मारपीट की घटना सामने आई है। राजस्थान के राजसमंद में जाली नोट छापने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में 2 सहेलियों ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। बेलवा रेलवे क्रॉसिंग के पास बरामद हुई है लाश। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत है आरोपी। हरियाणा एसटीएफ ने गैंगस्टर सोमवीर को गिरफ्तार किया है। अमेरिका से भारत किया गया डिपोर्ट। गैंगस्टर पर दर्ज है तकरीबन 26 मामले। यूपी के आजमगढ़ में मदरसा शिक्षक के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी ले रहा था वेतन। और छत्तीसगढ़ से सरगुजा में SECL कोल माइंस से रोजाना 100 टन कोयले की चोरी हो रही है। माइंस में 300 से ज्यादा गांव के लोग जाकर कोयला चुरा रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और अवैध शराब जब्त किया गया। गाजियाबाद में हुई हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 4 स्टार होटल में चल रहा था जिसमें फरोशी का धंधा। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्यवाही। ड्रग्स, सोना, हीरे, विदेशी करेंसी की जब्ती हुई है। खुफिया जानकारी पर एक्शन लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में प्रेरणा स्थल की ग्रिल चोरी हो गई। रेकी करने के बाद चोर ने वारदात को अंजाम दिया। हमीरपुर में ओवरटेक करते समय टकराए 2 वाहन। नेशनल हाईवे 34 पर हुआ यह हादसा। दोनों वाहनों के चालकों को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सीधी में जिला अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। फायर की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिछले कई दिनों से अस्पताल के बाहर खड़ी थी एम्बुलेंस। और बेंगलुरु से सामने आया है रोड रेस का मामला। बोनट पर लटके शख्स के साथ कार दौड़ाता रहा चालक। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया।